देश हित, राष्ट्र हित। तो दोस्तों 26 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता भारत इजराइल संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई है। इस यात्रा में रक्षा, तकनीक और व्यापार के क्षेत्रों में कई एमओयू साइन किए गए हैं। तो दोस्तों पीएम मोदी की ये यात्रा एकदम सफल बताई जा रही है। इसका मुख्य कारण है भारत और इजराइल के बीच डिफेंस और सिक्योरिटीज के एमओयू साइन होना। तो दोस्तों दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर के भविष्य के सहयोग की रूपरेखा तैयार की है। इसमें मिसाइल तकनीक, ड्रोन्स और एआई आधारित सुरक्षा प्रणालियों पर जोर दिया गया है। तो दोस्तों भारत के अपने एयर डिफेंस शील्ड सुदर्शन चक्र को और मजबूत करने के लिए इजराइल की आयरन डोम और आयरन बीम तकनीक के कुछ तत्वों को शामिल करने पर चर्चा भी हुई है। तो दोस्तों भारत और इजराइल के बीच रैम्पेज, लोरा बैलिस्टिक मिसाइल और स्पाइस 1000 जैसे हथियारों के को प्रोडक्शन के लिए मेक इन इंडिया के तहत समझौता हुआ है। तो दोस्तों पीएम मोदी और नेतन्याहू के एक महत्वाकांक्षी एफटीए को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति जताई गई है। इसके लिए नई दिल्ली में 23 से 26 फरवरी के बीच पहले दौर की बातचीत पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो दोस्तों द्विपक्षीय निवेश को बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करेगी। तो दोस्तों एक और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें निकल कर आई है वो है कि तकनीक। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए जाना जाता है। इजरायली कंपनियां मोबिलाई और क्वांटम मशीन्स के साथ स्मार्ट मोबिलिटी, सेंसर तकनीक और क्वांटम कंप्यूटिंग के सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर साइन हुए हैं। तो दोस्तों कृषि तकनीक, जल प्रबंधन और स्वास्थ्य तकनीक यानी कि एग्रीटेक, वाटर टेक और हेल्थ टेक में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को और विस्तार दिया गया है। तो दोस्तों भारत की यूपीआई पेमेंट को अब इजराइल में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे डिजिटल पेमेंट करना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों वहीं इजराइल और भारत के बीच कृषि और जल प्रबंधन यानी एग्रीकल्चर और वाटर को लेकर भी काफी ज्यादा समझौते हुए हैं। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र में आधुनिक इजरायली तकनीक को भारत के और अधिक गांवों तक पहुंचाने के लिए नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो दोस्तों भारत और इजराइल के बीच वाटर जेन तकनीक का भी एमओयू साइन किया गया है। ये एमओयू है हवा से पानी का पानी बनाना यानी कि वाटर फ्रॉम एयर। ये तकनीक भी भारत को साझा की जाएगी और इस प्रणालियों पर विस्तार से सहमति बनी है। और सूक्ष्म सिंचाई यानी कि माइक्रो इरिगेशन प्रणालियों के विस्तार पर भी सहमति बन चुकी है। तो दोस्तों पीएम मोदी इजराइल की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं और उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है, जिसे उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया है। नेतन्याहू ने भारत, अरब, अफ्रीका, भूमध्य सागर देशों के बीच एक हेक्सागोन गठबंधन का विजन रखा है, जिसमें भारत की भूमिका निर्णायक होगी। तो दोस्तों भारत और इजराइल के बीच एक ह्यूज डिफेंस डील हुई है। इस बैठक में केवल हथियारों की खरीद पर नहीं बल्कि जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने पर जोर दिया गया है। तो दोस्तों नेतन्याहू और मोदी के बीच आयरन बीम तकनीक को लेकर भी एक बड़ी चर्चा हुई है। वह इजराइल की वो नई तकनीक है जो मिसाइलों को गिराने के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है। भारत इसे अपनी सीमाओं पर तैनात करने के लिए इजराइल के साथ मिलकर विकसित करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इसके एक शॉट की कीमत 170 रुपये होगी, जबकि मिसाइलें लाखों की आती हैं। तो दोस्तों इजराइल इसकी सारी तकनीक भारत को शेयर करेगा। तो दोस्तों भारत और इजराइल की दोस्ती की क्यों मिसालें दी जाती हैं? क्योंकि इजराइल अपनी जो नीश टेक्नोलॉजी होती है जो वो किसी और देश को ट्रांसफर नहीं करता, वो भारत को ट्रांसफर कर देता है, जैसे कि आयरन बीम। अभी आयरन बीम वाला कॉन्सेप्ट जो है वो टोटली 4 या 5 कंट्रीज के पास है, जो कि सबसे ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंस यानी कि सस्ती और सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाली यानी कि सबसे ज्यादा सटीक और सबसे ज्यादा हिट करने वाली ऐसी आयरन बीम आज तक भी किसी भी पूरे वर्ल्ड के कंट्री के पास नहीं है। इतनी पावरफुल आयरन बीम ओनली इजराइल के पास ही है और इसकी सटीकता सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। और ये टेक्नोलॉजी कोई किसी देश को देता भी नहीं है, बट इजराइल ने भारत के ऊपर ट्रस्ट करके भारत को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात कही है और आत्मनिर्भर भारत के साथ वो आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों दोनों देशों ने अंतरिक्ष में मौजूदा सैटेलाइट की सुरक्षा के लिए एक गुप्त समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल अपनी जासूसी सैटेलाइट तकनीक भारत के साथ साझा करेगा ताकि भारत की सीमाओं पर पल पल की निगरानी और सटीक हो सके। तो दोस्तों भारत अब इजराइल की लोरा यानी कि लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइलें भारत में ही बनाएगा। ये मिसाइलें 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों के बंकर को पूरी सटीकता से तबाह कर सकती हैं। तो दोस्तों इतना सब कुछ करके भारत के लिए इजराइल ने अपनी दोस्ती की मिसाइल कायम कर दी है। तो दोस्तों भारत को ग्लोबल चिप हब बनाने के लिए नेतन्याहू ने इजराइल की सबसे उन्नत कंपनियों को भारत भेजने का वादा किया है। तो दोस्तों इजराइल की दिग्गज कंपनी टावर सेमीकंडक्टर भारत के 76,000 करोड़ रुपए में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात या महाराष्ट्र में एक बड़ी फैब यूनिट लगाएगी।
तो दोस्तों भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर है। तो दोस्तों इजरायली कंपनियां ऐसी चिप बनाने पर ध्यान देगी जो इलेक्ट्रॉनिक कार यानी कि ईवी कार्स में और स्मार्ट व्हीकल में लगेगा। तो दोस्तों समझौते के तहत इजराइल के विशेषज्ञ भारतीय इंजीनियर्स को चिप डिजाइनिंग की ट्रेनिंग भी देंगे। इसके लिए बेंगलोर में एक इजराइल इंडिया डिजाइनिंग लैब स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों एक और सबसे बड़ा समझौता जो है वो है यूपीआई और डिजिटल इकोनॉमी। तो दोस्तों बैठक में यह भी तय हुआ है कि यूपीआई अब इजराइल के बाजारों में और पर्यटन स्थलों पर भी स्वीकार किया जाएगा। इससे भारतीय ट्रैवलर्स को इजराइल में विदेशी मुद्रा बदलने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों बदले में इजराइल अपनी साइबर सिक्योरिटी तकनीक को भारत के साथ यूपीआई को और सुरक्षित बनाने के लिए साझा करेगा। तो दोस्तों इस बैठक का असली संदेश क्या है? नेतन्याहू ने इस बैठक के दौरान एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है हमारा गठबंधन स्वर्ग में बना है, लेकिन इसे जमीन पर मोदी और नेतन्याहू साकार कर रहे हैं। तो दोस्तों यह डील केवल व्यापार नहीं है, बल्कि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक अभेद तकनीक और सामरिक दीवार खड़ी करना है। तो दोस्तों कैसी लगी आप सबको यह वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और भारत और इजराइल की दोस्ती पर जो आपके व्यूज़ हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।